नमस्कार, अभिनंदन। संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी का सुस्वागतम। जी हाँ बच्चों, संस्कृत की इस कक्षा में हम धातु रूप सीख रहे हैं और संस्कृत के महत्व को समझ रहे हैं। संस्कृत हमारी आदि भाषा है और इसके अंतर्गत हम अपनी संस्कृति को जानते हैं, समझते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी हाँ, गुरु को हमारी संस्कृति में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान बताया गया है और इसीलिए उसे ही पर ब्रह्म मानकर सर्वप्रथम नमस्कार करने की पद्धति हमारी भारतीय संस्कृति में है और जिसका हम स्वागत भी करते हैं, जिसे हम मानते भी हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हुए और गुरु के महत्व को जानकर आज की संस्कृत कक्षा के उप विषय पर आते हैं। बच्चों, मैं आपको धातु रूप के बारे में सामान्य ज्ञान दे चुकी हूँ, जिसके अंतर्गत आप समझ चुके हैं कि हम धातु रूप का प्रयोग कब और कैसे करते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षण के अंतर्गत धातु को क्रिया का ही रूप माना जाता है और विभिन्न लकारों के अनुसार उनका प्रयोग हम करते हैं। जी हाँ, जैसे लट लकार अर्थात वर्तमान काल, लृट लकार अर्थात भविष्य काल, लोट लकार आज्ञावाचक, लंग लकार भूतकाल और विधिलिंग अर्थात चाहिए के अर्थ में हम जिन वाक्यों को बनाते हैं वहाँ क्रिया रूप में क्रिया के साथ इनका प्रयोग करते हैं। बच्चों, आज इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम अपनी पाठ्य पुस्तक रुचिरा का अध्ययन करेंगे और इस पाठ्य पुस्तक में जो हमारी पाठ्यक्रम सामग्री के अंतर्गत धातु रूप हैं उन्हें समझेंगे। लट लकार और लृट लकार को हम पहले ही कर चुके हैं और अब आगे देखते हैं कि अब हमें तो आप देखिए कि आपको चर धातु के अंतर्गत पहले मैंने लट लकार समझाई थी, जिसे आपने भली भांति समझा था। उसको आज फिर एक बार पुनः दोहरा कर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसकी जो तालिका बनती है उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इस प्रकार से तीन भाग कर हम एक तरफ प्रथम पंक्ति में पुरुष लिखते हैं, जिसके अंतर्गत पुरुष और उसके नीचे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और इन्हीं तीनों के समक्ष हम अपने वचन लिखते हैं। एक वचन एक के लिए, द्विवचन दो चीज़ों या दो व्यक्तियों के लिए और बहुवचन दो से अधिक वस्तुओं के लिए अथवा व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, अब आपको वचन समझ में आ गए होंगे। रही बात पुरुष की, तो पुरुष के अंतर्गत हम प्रथम पुरुष में वह, वे दोनों, वे सब। द्वितीय पुरुष के अंतर्गत तुम, तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं, हम दोनों, हम सब। इस तरीके से समझते हैं। इन्हें संस्कृत में प्रथम पुरुष सह, तौ, ते, मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम, उत्तम पुरुष अहम, आवाम और वयम। अब इसी में जब हम वह की बात करते हैं तो प्रथम पुरुष और
जब हम तुम्हारी बात करते हैं, दूसरे पर्सन की बात करते हैं, तो द्वितीय यानी कि मध्यम पुरुष, और जब मैं और हम की बात आती है तो उत्तम पुरुष। अब इसे समझते हैं चर धातु। हमारे पाठ्यक्रम में पहली धातु है चर। ठीक है, तो चर में लट लकार चरती चरतः चरंती, चरसी चरतः चरत, चरामि चरावह चरामः। ये आपको पहले से ही स्पष्ट है। तो आगे बढ़ते हैं लृट लकार। लृट लकार में भविष्य काल, जैसे चरिष्यति चरिष्यतः चरिष्यन्ति, चरिष्यसि चरिष्यतः चरिष्यत, चरिष्यामि चरिष्यावः चरिष्यामः। इसमें अंतर केवल बीच के दो शब्दों का आता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें ये दोनों धातुएं याद करने में अधिक कठिनाई का अनुभव नहीं होता। एक बार हमने समझ ली तो हम विभिन्न धातुओं में इसी प्रकार बना सकते हैं, जिसका अभ्यास हम अभी आगे करेंगे। लेकिन उससे पूर्व पहले हम लंग लकार को भी समझेंगे। लंग लकार अर्थात भूतकाल। जब हमें अपनी क्रिया का प्रयोग भूतकाल के लिए करना हो तो हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत वही तीनों एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, और फिर तीनों पुरुष, प्रथम, मध्यम और उत्तम। लेकिन बोलेंगे कैसे? अचरत, अचरताम, अचर, अचरह, अचरतम, अचर, अचराम, अचराव, अचराम। बड़े रिदमिक ढंग से जब हम इसे याद करते हैं तो यह आसानी से याद भी होती है और समझ में भी आती है। अचरत, अचरताम, अचरन, अचर, अचरतम, अचरत, अचरम, अचरता और अचराम, अचराव और अचराम। ठीक है, ध्यान रखने योग्य बात यही है कि हमारी लंग लकार जो है वो भूतकाल के लिए प्रयोग की जाती है। अब लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग आज्ञावाचक वाक्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आज्ञावाचक वाक्यों के अंतर्गत जब हम किसी को आज्ञा देते हैं और इस तरह संस्कृत में वाक्य निर्माण करते हैं, आज्ञावाचक वाक्यों को बोलते हैं या लिखते हैं, तो उसमें हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। लोट लकार के प्रयोग में हम जिसका प्रयोग करते हैं वह कहलाती है आज्ञावाचक, आदेशवाचक लकार यानी कि लोट लकार। जी हाँ, सुनेंगे ध्यान से। सेम तालिका हमें बनानी है, बिल्कुल वही तालिका जो हम ऊपर से समझते हुए आ रहे हैं। चरतु चरताम चरंतु, चर चरतम चरत, चरानी चराव चराम। इसे हम दोबारा समझेंगे। चरतु चरताम चरंतु, चर चरतम चरत, चराणी चराव चराम, चराणी चराव चराम। बड़े ध्यान से हमसे सुनेंगे जिससे यह हमें अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो अब आपने इन चारों लकारों में इसे भली भांति समझा। चर धातु, लट लकार, लृट लकार और लंग लकार और लोट लकार स्पष्ट। अब देखिए, जब हम कहते हैं कि पशु चरता है, पशु चरती। ठीक है, अगर हम कहते हैं पशु चरेगा, पशु चरिष्यति। ओके, इसी को हम आज्ञावाचक और भूतकाल में अगर वाक्य का निर्माण करते हैं तो क्रमशः लंग लकार और लोट लकार का प्रयोग करते हैं। अब मैंने आपको चर बताई, इसी भांति हम अन्य धातु रूपों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे और क्र धातु को इन चारों के अंतर्गत समझने का प्रयत्न करेंगे। क्र, क्र का अर्थ होता है करना। क्र का अर्थ होता है करना, तो ध्यान से सुनेंगे। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोमि कुरुतः कुरुत,
करोमि, कुर्वः, कुर्मः। लट लकार वर्तमान काल, ये हम पहले कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। भविष्य काल के लिए लृट लकार करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यतः, करिष्यत्, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। जी हाँ, ध्यान से सुने। करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यत्, करिष्यत्, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। जहाँ पर भी ध्यान रखें ह की साउंड आती है, ह की आवाज़ आती है, वहाँ पर विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब आइए लंग लकार की तरफ बढ़ते हैं। क्र धातु में लंग लकार अर्थात भूतकाल, जिसे हम अतीत काल भी कहते हैं, उसे कैसे लिखते हैं? अकरोत्, अकुरुताम, अकुर्वन्, अकरोत्, अकुरुताम, अकुर्वन्, अकरो, अकुरुतम, अकुरुत्, अकरो, अकुरुतम, अकुरुत्, अकर्वम, अकुर्व, अकुर्म, अकर्वम, अकुर्व, अकुर्म। दोबारा सुनेंगे। अकरोत्, अकुरुताम, अकुर्वन्, अकरो, अकुरुतम, अकुरुत्, अकर्वम, अकुर्व, अकुर्म। स्पष्ट है? आगे बढ़ें। मुझे आशा है आपको इतना समझ आ गया होगा। अब इसका लोट लकार और समझते हैं। जैसे हमने चर के 4 किए थे, 4 लकार समझे थे, इसी प्रकार क्र में भी हम 4 लकार समझेंगे। देखिए, लोट लकार की तरफ आगे बढ़ते हुए हमने क्या सीखना है? लोट लकार अर्थात आदेशात्मक आज्ञावाचक वाक्य। फिर वही तालिका और उसी के अनुसार क्रमशः हम आगे बढ़ेंगे। प्रथम पुरुष करोतु, कुरुतम, कुर्वन्तु, करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु। मध्यम पुरुष कुरु, कुरुतम, कुरुत, कुरु, कुरुतम, कुरुत। जी हाँ, करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरुत। करवाणी, करवाव और करवाम, करवाणी, करवाव, करवाम। स्पष्ट है? समझ आया आप सभी को? ठीक है। अब इसके अंतर्गत हमने समझा कि किस प्रकार क्र धातु, चर धातु को हम लट, लृट, लंग और लोट लकार में प्रयोग करते हैं। जी हाँ बच्चों, अब ये आपको बहुत, मुझे लगता है, अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्र धातु, चर धातु और इसके अतिरिक्त हम आगे चलें, एक और आपके पाठ्यक्रम में है वस धातु। इसको भी हम चारों लकारों में समझेंगे। लट और लिट आप पहले ही कर चुके हैं और अब आपकी बारी है इन 2 धातुओं को करने और समझने की। ठीक है। तो वस धातु में कैसे करेंगे? पहले वस धातु में आते हैं और अब हम करते हैं वस धातु में लट लकार। ठीक है। तो वस धातु, लट लकार, फिर वही तालिका। वसति, वसतः, वसन्ति, वससि, वसतः, वसत्, वसामि, वसावः, वसावः, वसति, वसतः, वसन्ति, वससि, वसतः, वसत्, वसामि, वसावः, वसामः। इसके साथ ही लृट लकार में बढ़ते हैं। लृट लकार अर्थात भविष्य काल। जी हाँ, वत्स्यति, वत्स्यतः, वत्स्यन्ति, वत्स्यति, वत्स्यतः, वत्स्यन्ति, वत्स्यसि, वत्स्यतः, वत्स्यत्, वत्स्यसि, वत्स्यतः, वत्स्यत्, वत्स्यामि, वत्स्यावः, वत्स्यामः। भविष्य काल। ठीक है। ओके, आगे चलते हैं लंग लकार की तरफ। फिर वही तालिका। अवसत, अवस्थाम, अवसन, अवसत, अवस्थाम, अवसन, अवसः, अवस्थम, अवसत, अवसः, अवस्थम, अवसत, अवसम, अवसाव, अवसाम। ठीक। आगे चलते हैं लोट लकार अर्थात आज्ञावाचक। वसतु, वसताम, वसन्तु, वसतु, वसताम, वसन्तु, वस, वसतम, वसत्, वस, वसतम, वसत्, वसानि, वसाव, वसाम, वसानि, वसाव, वसाम। इस प्रकार आपने 3 धातुओं को
4 लकारों में समझा। पहला, जिसे अभी हमने अंतिम रूप में समझा, हम वापस लेकर चलते हैं, वस अर्थात रहना, कहीं पर वास करना, उस वस शब्द से ही बना है वास शब्द, कि हम यहाँ पर वास करते हैं, हम यहाँ पर निवास करते हैं। तो नी उपसर्ग लग गया और ये शब्द चेंज हो गया तो निवास बन गया, नहीं तो ये इसका मूल शब्द क्या है, वस। तो वस का अर्थ होता है रहना। दूसरा हमने पढ़ा क्र, क्र का अर्थ होता है करना, ठीक है। और पहला हमने पढ़ा था चर, जी हाँ, चरना। और इन तीनों धातुओं में हमने 4 लकार पढ़े, लट, रिट, लंग और लोट, जिनको क्रमशः हमने जाना कि लट जो है वर्तमान के लिए प्रयोग होता है, रिट भविष्य के लिए प्रयोग होता है, लोट आज्ञावाचक के लिए, और लंग जो है वो किसके लिए, वो भूतकाल के लिए, है ना। तो अब हमें ये समझ आ गए हैं। आज इनको दोबारा से लट और लिट को कराने का उद्देश्य मेरा यही था कि इसके अंतर्गत हमने जिन बच्चों ने पहले नहीं समझा था उन्होंने समझ लिया, और जिन बच्चों ने समझ लिया था उनकी पुनरावृत्ति हो गई। और इसी के साथ हम आज की कक्षा का समापन करते हैं, और आप इस कार्य को आसानी से समझ गए होंगे और इसे अपनी लेखन पुस्तिका में अवश्य लिखेंगे। धन्यवाद।